अभी हम लोग जहाँ पे पहुंचे हुए हैं ये तुरहापट्टी गांव है और इसी गांव के एक लाल ने जो है जज बन करके पूरे गांव वालों को जो है नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, पूरे चंपारण वालों का नाम रोशन किया है। और मैं बात करूं तो पूरे बिहार वासियों का, पूरे देशवासियों का नाम जो है ये सर ने जो है रोशन। एक बार वादा कर दीजिए कि मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल मैं निष्पक्ष फैसला सुनाऊंगा। बिल्कुल मैं वादा करता हूं कि निष्पक्ष फैसला सुनाऊंगा और अपनी निष्ठा और ईमानदारी से हमेशा काम करता रहूंगा। जी क्या कहेंगे? तो आपके बेटा जज बन गए हैं। जज न्याय के मूर्ति होते हैं और जज का पावर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भारत में सबसे जो बड़ा जो पद जो होता है राष्ट्रपति का होता है, जज का होता है। पद जो आपके बेटे ने जो है हासिल कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में? हमें बेटा के बारे में हमें बेटा पढ़ ले बड़े जी खुशी के बात जी। जैसे कि अपने के चाहे अपने के बेटा न्याय के मूर्ति बनल बानी तो अच्छा से इंसाफ करें, लोग के दिल खुश करें इंसाफ करके, ना इंसाफी ना करें पैसा लेके। ना जी बाबू दिल को खुश करिए सब कोई के। जी देखिए ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चंपारण में ये जज देखने को मिल रहे हैं। आपने जज बनकर को है पूरे चंपारण का नाम जो है रोशन कर दिया है। और जहां तक लोग सुन रहे हैं कि फला जगह का जो आदमी है, फला जगह का लड़का जो है जज बना है, सारे लोग जो है खुशी से झूम जा रहे हैं। जैसे मुझे बहुत ही मुझे भी बहुत ज्यादा गर्व हुआ कि चंपारण कोई लाल है, चंपारण का कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा यंग है जो जज बन करके अपने चंपारण वासियों को जो नाम जो रोशन किया है। फरियादी का फरियाद अगर अच्छा है तो उसको बुरा करके टालेंगे नहीं और उसको अच्छा करके विदा करेंगे, ताकि उसकी हाय आपको नहीं लगे और उसकी अच्छाइयाँ आप ले सके, उसकी दुआएं ले सके, ताकि आपके भी बच्चे या समाज के बच्चे कि हाँ फलाना का जज ऐसा, बेटा ऐसा है, जज ऐसा है, अच्छा फैसला सुनाता है, ताकि ये मैसेज पूरे भारतवर्ष को जाए कि हाँ। आंसू एक गम की होती है, लेकिन अभी जो आंसू जो निकल रही है ये खुशी का आंसू है और काफ़ी योगदान रहा मुखिया जी का इन अपने जो है एक जज का पोस्ट मिल जाए, हार्दिक इच्छा थी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चंपारण में ये जज देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने पूरे चंपारण के जो नाम बिल्कुल रोशन कर दिया है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करके चंपारण का नाम रोशन किया था, उसी तरह इस भैया ने जो है चंपारण का नाम जज बन करके रोशन कर दिया है। मैं आपको मिठाई खिलाना भी चाहूँगा, पहले आप मिठाई खा लें मेरे हाथों से। डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे सर। ये आप देख सकते हैं दोनों बगल में इनके अंकल्स हैं, चाचा हैं, ये भी चाचा हैं और ये भूतपूर्व मतलब ये एक्स मुखिया भी रह चुके हैं। और मैं बात करूं तो इनके जो पिताजी हैं वो एक्सपायर कर चुके हैं तकरीबन 2 साल पहले। इनकी माताजी हैं और मैं बात करूं तो इनके जो चाचा जी हैं, दोनों जो चाचा आपको साइड में दिख रहे हैं, इनका बहुत ही योगदान रहा है। तो मैं एक बार और बात आपसे कह दूं, अभी मैं जिस बस्ती में पहुंचा हुआ हूं ये है तुरहापट्टी, जो बेतिया जिला के अंदर पड़ता है। और इन्होंने जो है जज बन करके पूरे चंपारण वासियों का जो है दिल जो है बहुत ही खुश कर दिया है। पूरे चंपारण वासी जो है बहुत झूम रहे हैं और इनके और ये जो है डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है, मैंने आपका स्वागत कर दिया, फूलमाला से किया है, मिठाई खिला करके। पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम अजहर आलम है। मेरे अब्बा का नाम मरहूम डॉक्टर दिलशेर साहब है। मैंने अपने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही विद्यालय से की थी। हाई स्कूल मैंने कुमार बाग उच्च विद्यालय से की, फिर इंटरमीडिएट मैंने जीएम कॉलेज से किया और ऑनर्स मैंने एमजेके कॉलेज बेतिया से किया। फिर उसके बाद मैंने एलएलबी की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2010 में फाइनल की। उसके बाद मैं दिल्ली जाकर वहीं प्रैक्टिस करता था अभी। जी जैसे आपने इतनी लंबी जर्नी आपने तय किया है, 2010 में आपने एलएलबी फाइनल कर लिया था। एलएलबी फाइनल हो गया 2010 में एलएलबी फाइनल। उसके बाद से आप दिल्ली में जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मतलब लेवल पे आप लोग एज अ वकालत जो है आप प्रैक्टिस किए हैं, वहाँ पे काम किए हैं। लेकिन इतनी लंबी जर्नी के बाद जैसे आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किए, आप एज अ जज यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन चुके हैं और बहुत ही जल्द आपको मतलब ऑफर लेटर दिया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आपको रखा जाएगा। तो इस जर्नी के बीच में जो आपने मेहनत की है, ये सारी मेहनतों का या जज बनने का श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मेरे माता पिता, गुरुजन और मेरे जितने नाते रिश्तेदार सागा संबंधी हैं सबको जाता है। जी जैसे मैं बात कहूँ तो खास करके अपने चंपारण में जैसे महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करके चंपारण का नाम रोशन किया, सेम उसी तरह जो है आपने जज बनकर को है पूरे चंपारण का नाम जो है रोशन कर दिया है। और जहाँ तक लोग सुन रहे हैं कि फला जगह का जो आदमी है, फला जगह का लड़का जो है जज बना है, सारे लोग जो है खुशी से झूम जा रहे हैं। जैसे मुझे खबर मिली तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व हुआ कि चंपारण कोई लाल है, चंपारण का कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा यंग है जो जज बन करके अपने चंपारण वासियों को जो नाम जो रोशन किया है। तो आप पूरे चंपारण वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर लगन के साथ वो कंटिन्यूअस अपनी प्रैक्टिस अपनी तैयारी को जारी रखें तो एक दिन मुकाम मिल जाता है। जी। अच्छा, जैसे कि वकालत में खास करके बहुत लोग ये ब्लेम भी करते हैं कि वकील लोग जो होते हैं मतलब पैसा लेकर के सच को गलत को सच साबित कर देते हैं, तो इसको आप कैसे नज़र से देखते हैं? क्या ऐसा वाकई ऐसा होता है कि मतलब मुजरिम को बचाने के पैसे की वजह से जो मुजरिम को बचा लिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लाइंट आता है अपने वकील से जो बताता है उसी फैक्ट को वकील लॉ के जरिए अपने अदालत के सामने रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को समाज में भ्रम है कि वकील झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लाइंट आता है अपने वकील से जो बताता है, वकील उसी तथ्य को कानून के हिसाब से जज के सामने या अदालत के सामने रखता है। जी। जैसे आप जज बन गए हैं, जज को कहा जाता है न्याय की मूर्ति, तो आप किस तरह से न्याय करेंगे? पैसा लेकर के, घूस खा करके, या फिर किस तरह से आप जो है न्याय करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय जो है, न्यायपालिका को न्याय का मंदिर कहा जाता है और न्याय करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो करता है उसे भगवान के रूप में देखा जाता है। इसलिए ऐसा मैं पहले बोल दिया हूँ कि न्याय की मूर्ति आप लोग होते हैं, जज एक न्याय की मूर्ति होता है। इसलिए ये जो काम होता है बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है और समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसलिए इस काम को करने के लिए मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कोशिश करूँगा कि इसका निर्वहन करूँ। जी। देखिए, ये जज बने हैं और इनका कहना है कि बिल्कुल मैं निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा, बिल्कुल करप्ट नहीं बनूंगा, और जो फैसला जिसके हक में अच्छा होगा, जो बिल्कुल मतलब अच्छा होगा, सही होगा, उसके हक में फैसला करेंगे। बिल्कुल जी। ये इनके माताजी हैं। आपको मैं जितना मैंने धन्यवाद पेश करना चाहूँ बिल्कुल कम है। उससे पहले एक और आपसे सवाल करेंगे, जैसे आज का जो माहौल है, आज के माहौल में बच्चे के हाथ में जो पबजी और जिस तरह के फ्री फायर खेल रहे हैं बच्चे, और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में, और आप मुस्लिम कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं और आपने जज का पद हासिल किया है, तो आप इन बच्चों के लिए क्या मतलब नसीहत करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए जो आज के माहौल में जिन बच्चों को हाथ में किताब होनी चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनके हाथ में मोबाइल है और फ्री फायर और पबजी है, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में? उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि उस नेट का या इस मीडियम का यूज अगर वो नॉलेज लेने के लिए करें तो वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ, मोस्टली जानकारियाँ हमारे नेट पर उपलब्ध है। अगर बुक ना भी रहे तो इसके माध्यम से भी पढ़कर वो बहुत आगे जा सकते हैं। जी। माता जी, क्या कहेंगे? आपके बेटा जज बन गए हैं, जज न्याय के मूर्ति होते हैं और जज का पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भारत में सबसे जो बड़ा जो पद जो होता है राष्ट्रपति का होता है, जज का होता है। हर एक पद को लोग जो है उसको हटाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जज के इतना पावर होता है कि कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसको ना हटाया जा सकता है, ना इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बहुत ही कठिन और बहुत ही बड़ा पद होता है, और ये पद जो आपके बेटे ने जो है हासिल कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में? हमें बेटा के बारे में हमें बेटा पढ़ ले बड़े जी। खुशी के बात जी। जैसे कि अपने के चाहे अपने के बेटा न्याय के मूर्ति बनल बानी, तो अच्छा से इंसाफ करें, लोग के दिल खुश करें इंसाफ करके, ना इंसाफी ना करें पैसा लेके। ना जी। बाबू दिल को खुश करिए सब कोई के। जी। देखिए, जज का पावर इतना होता है कि अगर जज ने फैसला सुनाकर अगर पेन तोड़ दिया तो समझ ले कि उसका फैसला अटल होता है। सिर्फ एक राष्ट्रपति उसके फैसला पर जो है हस्तक्षेप कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। जज अगर चाहे गलत फैसला भी सुना सकता है, सही फैसला भी सुना सकता है, लेकिन जज को जो है न्याय की मूर्ति कहा जाता है। इसलिए किसी भी जज को चाहिए कि बिल्कुल इंसाफ के साथ, जो बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो है फैसला सुनाए, क्योंकि यहाँ के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। तो पैसे के लालच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैंने जज साहब से बात की तो बस जज साहब ने भी कहा है कि बिल्कुल मैं न्याय के मूर्ति जिस तरह जज को कहा जाता है, बिल्कुल मैं उस गरिमा को मैं रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो बिल्कुल मैं अच्छा से न्याय करूँगा, और दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो अच्छा उचित कार्रवाई होगा या जिस तरह से दलील ज़्यादा होंगे, मतलब अच्छे प्रूफ करेंगे, उसकी तरफ से मैं जो है मैं उसको मतलब सुनाऊंगा। मैं इनके जो चाचा हैं एक्स मुखिया, मैं इनसे बात करने का कोशिश करूंगा। सर, आपको भी जितना धन्यवाद किया जाए बिल्कुल कम होगा, और जितनी तारीफ़ की जाए, जैसे आप इनके सर के अंकल्स के, जज साहब के अंकल्स आप लोग हैं, जितनी तारीफ़ की जाए जज साहब को और आप लोगों को उतना ही कम पड़ेगा। और मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे आप लोगों की तारीफ़ करने में, क्योंकि चंपारण में आप लोगों ने इतने, आप लोगों की मेहनत को जो से जो है आपका जो भतीजा जो है आज जज का पद हासिल किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। मेहनत एक ऐसी कड़ी है जिसको करते करते एक कोमल रस्सी जो है पत्थर पर निशान डाल देती है। तो ये बच्चा जो आज जज बना है,
बहुत ही खुशी की बात है हमारे गांव में। समझ लीजिए कि आज जैसे मुस्लिम धर्म में ईद होता है उतनी खुशी होती है, उतना ही खुशी आज के दिन थी। और हिंदू धर्म में होली दिवाली होती है, जितनी खुशी होती है उतना ही खुशी आज के दिन हुआ है। जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि हमारे गांव में चहल पहल सुबह के टाइम में हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने अपने तरफ से इनको मैसेज भी दिया कि आप जिस पद पर बैठ रहे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, और किसी भी फरियादी का फरियाद अगर अच्छा है तो उसको बुरा करके टालेंगे नहीं और उसको अच्छा करके विदा करेंगे, ताकि उसकी हाय आपको नहीं लगे और उसकी अच्छाइयाँ आप ले सके, उसकी दुआएं ले सके, ताकि आपके भी बच्चे या समाज के बच्चे कि हाँ फलाना का जज ऐसा, बेटा ऐसा है, जज ऐसा है, अच्छा फैसला सुनाता है, ताकि ये मैसेज पूरे भारतवर्ष को जाए कि हाँ एक ग्रामीण जनता की तरफ से एक गाँव के लड़का जो है इतना संघर्ष कर करके, ये और मैं दोनों साथ ही पढ़े हुए हैं, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट दोनों एक साथ किए थे, लेकिन रास्ता हम लोगों का अलग अलग हो गया। ये चले गए दिल्ली पढ़ने और मैं यहीं रह गया, तो अपना मुखिया वगैरह किया। उसके बाद से इनका संघर्ष मैंने देखा कि 27 साल लगभग दोस्ती छठे 27 साल हुआ, 27 साल इन्होंने इतना कड़ाचूर मेहनत किया और इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं इनको देना चाहता हूं। और इस गरिमा को बचाए रखने के लिए जितना मुश्किल से लिए हैं उतना ही मुश्किल से चलाना भी इसको पड़ेगा। धन्यवाद। जैसे आप बहुत ही इमोशनल होकर बात कर रहे हैं, तो आर्थिक रूप से इनका मतलब अभी तक क्या इनका हालात रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा जूझे हैं। आर्थिक रूप से इनके पिताजी जो है कंपाउंडर थे और गांव में जा कर के इलाज करते थे बच्चों को, और उस पैसा को ला करके बच्चे को पढ़ाए हैं। और काफ़ी संघर्षशील रहा है परिवार, और इस संघर्षशीलता में इनको कहीं भी हस्तक्षेप नहीं आने दिया गया है कि आप बेटा अब ये कमी है आप सब्जी ला दीजिए या कुछ ला दीजिए। यह अपने खुद घर से पैसा लिए हैं या नहीं लिए हैं और अपने खुद सेल्फ ले करके अपना प्रैक्टिस किए हैं और पढ़ाई करके तब जाके इस मुकाम को हासिल किए हैं। घर का बहुत बड़ा योगदान है कि एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके बैकबोन बन के खड़ा रहना एक बहुत बड़ा ही योगदान रहता है कि बैकबोन आदमी बन के खड़ा रहे। जी। अभी जज साहब के ये अंकल हैं जो एक्स मुखिया बात कर रहे हैं, काफ़ी भावुक हो चुके हैं और इनके आंखों में आंसू है। कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएंगे थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि ये खुशी का आंसू है। आंसू दो तरह से निकलते हैं, तो खुशी की होती है आंसू, एक गम की होती है। लेकिन अभी जो आंसू जो निकल रही है ये खुशी का आंसू है और काफ़ी योगदान रहा मुखिया जी का इन अपने जो भतीजा को कामयाब करने में। और इनका कहना है काफ़ी संघर्षशील जो है ये रहे हैं, और यही दिन है कि आज ये दिन जो देखने को मिल रहा है कि जो आज जज बने हैं। साथ इनका कहना है कि ये पहले ही अपने भतीजा को कह चुके हैं कि जो भी फैसला आएगा, जो भी फरियादी आएगा, बिल्कुल आप उसके निष्पक्ष आप जो सुनवाई करेंगे और किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर किसी के साथ अगर निष्पक्ष अगर नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, अगर किसी का हाय लगती है तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक दूसरे चाचा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मजीद है जी। मैं डॉक्टर साहब के छोटा भाई हूँ जी। ऐसे आप लोग तीन भाई थे? तीन भाई हैं? नहीं, वो लोग 3 भाई थे। अच्छा। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ जी कि हमारे जो डॉक्टर साहब जो पेड़ लगाए वह आज पेड़ सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया, मुझे देखने को मिल रहा है। 2.5 साल पहले डॉक्टर साहब एक्सपायर हो गए, लेकिन जो चीज़ जो उनको तमन्ना थी दिल में, जो लालसा था कि नहीं मेरा लड़का लॉ कर चुके हैं, एक जज का पोस्ट मिल जाए, हार्दिक इच्छा थी, लेकिन अभी वो हमारे बीच नहीं है। आज रहते तो हम लोगों का सीना और चौड़ा होता, लेकिन खैर उनकी आत्मा है, देख रही है कि जो उनकी इच्छा थी आज वो इच्छा पूरी हो गई। हम लोग बहुत खुश हैं, गांव के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि इनका जो कठिन त्याग है, सेक्रीफाइस है, डॉक्टर साहब एक्सपायर हो गए, उसके बाद पूरे फैमिली को देखना, घर छोड़कर प्रदेश में रहना और सारी मुसीबतों को काटना नहीं, और फैमिली के तरफ बैक होकर नहीं देखना। इनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका दिशा चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो अजहर आलम हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक संघर्षमय जीवन गुजरा है और कठिन मेहनत किए हैं।
वकालत के पेशे भी दिन में करते हैं, रात में प्रैक्टिस करते हैं, अपना तैयारी करते हैं एग्ज़ाम का। कभी नाश्ता मिला, कभी नहीं मिला, रात में कभी नहीं खाए, सो गए, सब ऊपर वाले देखे हैं। और इनका लगन है, एक तपस्या है, इनके मेहनत के बल पर आज हम लोग बहुत खुश हैं। ये बहुत ऊंचा मुकाम हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना बड़ा ओहदा हमें हासिल होगा, लेकिन इनकी मेहनत की ये देन है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? हम मैरिड हैं। मैरिड है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2003 में हो गई थी। 2003 में हुई थी। बाल बच्चे कितने हैं आपके? 4 लड़के हैं मेरे। चार लड़के हैं। सब बच्चों का परवरिश करते हुए आपने जो इतना मेहनत किया, संघर्ष करके आप जो ये कामयाबी हासिल किए हैं। बिल्कुल जी। बच्चे भी आपके पढ़ते होंगे? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन कितने साल के बच्चे होंगे? बड़ा वाला लड़का बीटेक में है और बीटेक में है? हाँ, और एक 10+2 में है और बाकी मैट्रिक में है। जी। यहाँ पे कुछ गांव के भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रोज मोहम्मद साहब। जैसे कि मैंने जब बात करना शुरू किया जज साहब से, तो आप लोग जो है घेरा लगा लिए हैं। आपको, आपके लोगों के अंदर जो है कितनी खुशी है, कितना उत्साह है, कितना आपके अंदर जो है अभी जुनून है? हमारे पूरे बस्ती वालों को बहुत ज़्यादा खुशी है जी। पूरे इलाका को खुशी है, हमारे नहीं, पूरे इलाका, पूरे हलके को खुशी है, पूरी पंचायत का। आपकी आंखों में भी आंसू मतलब निकल रहे हैं, क्या वजह है? आप भावुक हो गए? खुशी से आंसू निकल रहा है भाई मेरे। आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सारे लोग भावुक हो चुके हैं, सारे लोग इमोशन हो चुके हैं, सारे लोग इमोशनली जो बात कर रहे हैं, और इनके आंखों से आंसू निकल रही है। क्योंकि ये जो आंसू है, ये खुशी के आंसू है। क्यों ना हो, क्योंकि चंपारण का लाल जो है जज बन गया है। क्यों ना आंसू निकले किसी के आंखों से, क्यों ना निकले। और मैं फिर बात कर दूं, पश्चिमी चंपारण के तुरहापट्टी गांव, इस गांव के लाल ने पूरे चंपारण वासियों का जो है खुशी से लाल लाल कर दिया है। इस जो लाल जो आपको दिख रहा है, चंपारण का लाल, ये जज बन करके पूरे देशवासियों को जो है ये नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे चंपारण वासियों को नाम रोशन कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं इस गांव के लोग हैं, सारे लोग जो है इमोशनली जो बात कर रहे हैं, सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट जज बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज में जैसे फौजदारी जज होता है, एक होता है दीवानी। कौन सा वो जज दोनों देखता है, उसको जो केस मार्क होता है वो दोनों देखता है। हाँ, जब सिविल देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब फौजदारी मामला देखता है तो सेशन जज बोलते हैं। फैमिली मैटर जब देखेगा तो उसको प्रिंसिपल जज बोलते हैं। जी। मतलब आप सभी को हैंडल करेंगे, सभी देखेंगे? हाँ, जो मैटर आता है वो जज देखता है उसी हिसाब से। जी। चाचा जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद रफीक साहब है। क्या कहेंगे, आपके गांव के लाल जो है जज बन चुके हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुशी है, हमारा भी खुशी है, गाँव का खुशी है, जिला भी के लोग खुशी है। आज के दौर में देखा जाता है कि लोग पढ़ाते नहीं बच्चों को। 18 साल का 16 साल का बच्चा हो रहा, कमाने भेज दे रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद जो है आज जज बने हैं। क्या कहें, मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, हम भी पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे तब वो भी आगे बढ़ेगा। जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। जी। क्या कहेंगे, जैसे जज बने हैं आपके गांव के, आपके टोला पड़ोसी के जज बने हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? सर मेरा भाई है वो। अच्छा, आपके भाई हैं? चाचा का लड़का है। जी, वो। बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पे। जी। मतलब कोई मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना हमको खुशी है। देख सकते हैं, मतलब सभी लोगों के आंखों में आंसू है, सभी लोग रो रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं, मतलब बात करते हुए भावुक हो जा रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सारे लोग भावुक हो जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, आप लोग जैसे एजेड आदमी हैं, लेकिन इस माहौल में जैसे कि जज बनकर देखा है, लेकिन इसी माहौल में हमारे जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, या मतलब फ्री फायर खेल रहे हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा देखा जा रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो जो पढ़ाई का जो रेशियो है बहुत ही कम है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे इनसे जो है लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि जैसे जज बन करके बाल बच्चों को जो है पूरा खिला पिला करके परवरिश करते हुए जो है जज बन के दिखाए हैं, लेकिन जिन बच्चों को मतलब समय मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, वो सारे समय को जो वो लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ बच्चों में कमियां है या फिर आप लोगों में भी कमी है? सर गार्जियन में वो सब कमी है, बच्चों में कोई गड़बड़ नहीं है सर। वो सब गार्जियन का कमी है, इसीलिए कि गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पे, अपने बच्चे को मतलब कि वो दिखाने के मतलब ये करो वो करो नहीं करते हैं। कोई पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एक रोज जाता है, नहीं जाता है, कोई मोबाइल लेकर अपने आप घूमने लगता है। उसमें गार्जियन की कोई मतलब सब दोष गार्जियन का है, बच्चे का कोई उसमें दोष नहीं है। अगर गार्जियन अगर अपना बच्चे को ध्यान दे तो हर एक बच्चा आदमी बन सकता है। जी।
जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और आज सर ने जो प्रूफ करके दिखा दिया है कि आज जज बन के दिखा दिए हैं, ये शिक्षा का पावर है। और ये भी कहा जाता है शिक्षा रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे रीढ़ की अगर हड्डी नहीं रहे इंसान नहीं चल सकता है, इंसान जो लुल्ला या बहरा मतलब हो सकता है, उसी तरह से अगर शिक्षा इंसान के लिए अगर नहीं है तो शिक्षा जो भी इंसान जो अनएजुकेटेड होता है तो उसका मिसाल जानवरों से दिया जाता है। और शिक्षा का वो पावर होता है जो शिक्षा जितना ही ग्रहण करेगा उतना ही आगे चल के दहाड़ता है। और आज सर ने ये प्रूफ कर दिया है, जज बन के प्रूफ कर दिया है कि शिक्षा का पावर है। अगर आज ये शिक्षित नहीं होते तो आज इतने लोगों के आंखों में जो आंसू नहीं होते, आज इतने लोग जो इनके घर पे नहीं होते, आज इतने लोग जो है इनको फूल माला पहनाने के लिए स्वागत करने के लिए नहीं आते। इसलिए मेरा भी अपील है लोगों से, खास करके जो भी मतलब युवा हैं 18 वर्ष से पहले, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और सर की तरह जो है जज बन करके अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। और आगे चल के जो है आप जज बनिए, वकील बनिए, डीएम सीएम बन करके आप अपने माता पिता का नाम जो है रोशन कीजिए। जब आप शिक्षित होंगे, कहा जाता है कि एक आदमी अगर शिक्षित होता है तो 7 खानदान तक जो उसका मतलब परिवार जो शिक्षित होता है, और एक जो इंसान जो अशिक्षित होता है तो उसका 7 खानदान तक जो अशिक्षित होता है। लेकिन मैं जितनी तारीफ की जाए सर के लिए उतना ही कम होगा। मैं फिर एक बार और बता दूं, अभी हम लोग जहाँ पे पहुंचे हुए हैं ये तुरहापट्टी गांव है, और तुरहापट्टी जो गांव बेतिया जिला के अंतर्गत पड़ता है, और इसी गांव के एक लाल ने जो है जज बन करके पूरे गांव वालों को जो है नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, पूरे चंपारण वालों का नाम रोशन किया है। और मैं बात करूं तो पूरे बिहार वासियों का, पूरे देशवासियों का नाम जो है ये सर ने जो है रोशन कर दिया है। अजहर आलम का नाम है और काफी सराहनीय है। इस माहौल में अपने बच्चों को परवरिश करते हुए आज जो है ये जज बन करके अपने माता पिता, इनके जो है ये बूढ़ी माँ है और इनके पिता जो है 2 साल पहले 2.5 साल पहले एक्सपायर कर चुके हैं। इतनी मुशक्क़तों के बाद, इतनी मशगूलियत के बाद जो है इन्होंने जज का पद हासिल किया है, जज का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लिया है, और बहुत ही जल्द इनकी पोस्टिंग होगी। सारे गांव के लोग जो है खुशी से झूम रहे हैं, सारे गांव वालों के आंखों में जो आंसू हैं। और इनके मेहनत जो जज बने हैं, इनके पीछे इनके चाचा जो हैं, इनके अंकल्स जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, और साथ में यहाँ पे चाचा हैं, इनका योगदान रहा है, इनकी जो है पत्नी का योगदान है, इनके माताजी का योगदान है, और इनके जितने भी शिक्षक हैं सारे लोगों का योगदान से जो है आज ये जज का पद हासिल किए हैं। और बहुत ही जल्द जो है ये जज बन करके लोगों को दरमियान जो इंसाफ करेंगे और न्याय के मूर्ति बन करके ये दिखा देंगे कि जो भी जज जो है नाइंसाफ़ी करता है, पक्षपात करता है, ये ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल अगर जो फरियादी अगर वाकई वो सच्चा फरियादी है, अगर वो गलत नहीं है, अगर सही फरियाद लेकर जाता है तो ऐसे लोगों के हक में जो है ये सर जो है फैसला सुनाएंगे। सर ऐसा फैसला सुनाएंगे, वादा करते हैं आप? बिल्कुल। वादा एक बार कर दीजिए, बिल्कुल जो आप निष्पक्ष फैसला सुनाएंगे कभी भी। बिल्कुल एक बार वादा कर दीजिए कि मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल मैं निष्पक्ष फैसला सुनाऊंगा। बिल्कुल मैं वादा करता हूं कि निष्पक्ष फैसला सुनाऊंगा और अपनी निष्ठा और ईमानदारी से हमेशा काम करता रहूंगा जी। तो अभी अजहर साहब से बात कर रहे, जज साहब से बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, जज साहब से बात कर रहे थे, आपने सुना यहाँ के लोग जो है इमोशनली होकर बात कर रहे हैं, सारे लोगों की आंखों में आंसू है। और इतनी मुशक्क़तों के बावजूद, इतनी मशगूलियत के बावजूद जो है सर ने जज का पद हासिल किया है। और इनका कहना है कि बिल्कुल मैं निष्पक्ष बात करूँ, निष्पक्ष जो है मैं फैसला सुनाऊंगा, और न्याय का मूर्ति जिस तरह है, जिस तरह नाम दिया गया, बिल्कुल मैं न्याय के मूर्ति बन करके मैं फरियादी का फरियाद सुनूंगा और उसको खुश करूंगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर देंगे। कैमरामैन फजाल के साथ अतुल्ला रहमानी, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।